ज्ञान कथा। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी। बूढ़ी माँ का कच्चा कोठा चू रहा था और पानी अंदर टपक रहा था। वो बूंद के टपकते ही बोलती थी, सांप से नहीं डरती, शेर से नहीं डरती, पर इस बूंद ने मार दिया। तभी एक शेर भीगता हुआ उस बुढ़िया के घर के बाहर की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और बरसात से खुद को बचाने लगा। उसने उस बुढ़िया की आवाज सुनी, सांप से नहीं डरती, शेर से नहीं डरती, पर इस बूंद ने मार दिया। तो शेर सोचने लगा कि बुढ़िया ना तो सांप से डरती है और ना ही शेर से डरती है, पर यह बूंद से डरती है। ये बूंद क्या चीज है? जरूर ये बूंद मुझसे भी और सांप से भी बड़ी होगी। अभी शेर सोच ही रहा था कि एक कुम्हार आ गया। उस कुम्हार का गधा खो गया था। जब आसमानी बिजली की चमक उस शेर पर पड़ी तो उस कुम्हार ने सोचा कि उसका गधा दीवार की शरण में खड़ा था और खुद को भीगने से बचा रहा था। कुम्हार छलांग लगाकर उस शेर की पीठ पर चढ़ गया और उसने 2-3 डंडे जोर से शेर को मार दिए। शेर बहुत ही घबरा गया और उसको यकीन हो गया कि वो बूंद नाम की चीज ही आ गई थी। तभी सूर्योदय होने लगा और थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी तो कुम्हार को मालूम चला कि वो तो शेर को अंधेरे में गधा समझकर उसकी पीठ पर बैठ गया था। कुम्हार के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत ही नीचे झुकी हुई पेड़ की एक टहनी पकड़कर ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। उसने तुरंत ही घर की तरफ दौड़ लगा दी और फिर घर के अंदर घुसते ही अपनी पत्नी से कहा, भगवान का शुक्र है कि आज मैं जिंदा बचकर आ गया। मैं तो शेर को गधा समझकर उसको डंडों से पीटता रहा। उधर शेर भी अपनी गुफा में पहुंच गया और उसने भी अपनी शेरनी से कहा, शुक्र है आज मैं बचकर आ गया। रात को तो मैं बूंद के हत्थे चढ़ी गया था। इसी तरह आज हमारे देश के शेरों जैसे नौजवान भी अज्ञानता का शिकार हो रहे हैं और डंडे खा रहे हैं। हमारे ऊपर बैठे हमारे नेता शासन कर रहे हैं और कोई ना कोई कहानी सुनाकर शेरों को गधा समझकर डंडों से पीट रहे हैं। जब तक हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब या फिर नेताओं के झूठे भाषणों को सुनकर उनकी कही गई बातों को बिना कोई जांच पड़ताल किए सच मानते रहेंगे और उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हम डंडे खाते ही रहेंगे और उनके सामने झुकते ही रहेंगे। आज जरूरत है सच को पहचानने की, अच्छी किताबें पढ़ने की, सुनी सुनाई या टेलीविजन या फोन की स्क्रीन पर देखी गई बातों को जांचने की और सच्चाई पता लगाने की। हमें अपने दिमागों में प्रकाश करने की जरूरत है, नहीं तो देश कुछ ही वर्षों में इतने गहरे अंधकार में डूब जाएगा कि तब हम बूढ़े होकर अफसोस ही करते रहेंगे कि हम बूंद से ही डरते रहे। सयाने लोग कहते थे कि अंधेरे को गालियां देने से अच्छा है कि हम 2 रुपए की मोमबत्ती लाकर घर में जला दें और प्रकाश कर दें। इसी तरह घर में अच्छी अच्छी किताबें लाकर उनको पढ़कर उनके प्रकाश को घर के लोगों में फैलाकर, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में फैलाकर हर तरफ ज्ञान की रोशनी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ये जो हमारे राजनेता हमारे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके फायदे के लिए है, क्योंकि कभी धर्म का, कभी दुश्मन का, कभी किसी दूसरे देश का डर दिखाकर हमें रोज और भी बुज़दिल बना रहे हैं। डर से बाहर निकलना और सच का सामना करना और झूठ को मुंह तोड़ जवाब देना ही समय की मांग है। जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।